वैलेंसी फैक्टर निकालने की, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? वैलेंसी फैक्टर निकालने की एक जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने लगा। वैलेंसी फैक्टर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हो तो इक्विवेलेंट वेट होता है बराबर मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। करेक्ट है, यही होता है। अब समझना, जैसे रिएक्शन थी H2O3 2 नेगेटिव गिविंग मी H4O6 2 नेगेटिव, सही है। जैसे रिएक्शन थी 2 आयोडाइड गिविंग मी I2, जैसे रिएक्शन थी FeC2O4 गिविंग मी Fe+3 + CO2, सही है। जैसे थी MnO4 नेगेटिव गिविंग मी Mn++, और कोई सी जिस पर तुम्हें पी प्रॉब्लम आई हो, H2O2 गिविंग मी O2, H2O2 गिविंग मी H2O, सही है। तो इन सब रिएक्शन में यदि आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, यही होता है। अब यदि आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू change in oxidation state into summation of change in oxidation state into number of atoms whose oxidation state has changed. This is valency vector. Change in oxidation state into number of atoms whose oxidation state has changed. Cr2 O7 2 negative gives me Cr+3. ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती होगी ना, कोई बात नहीं, अभी शाम को सिखा देंगे। समझो, जैसे इसमें, अब प्लीज कचरे मत करो, जिन्हें नहीं आता ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी देर चुप बैठे रहो जिससे मैं सिखा दूं। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की थी 2 और इधर थी 2.5। जिन्हें नहीं पता सोचो यार, 2x - 6 बराबर -2, 2x - 6 बराबर -2, तो x बराबर +2। तो चेंज कितने का हुआ, 2.5 का, बोल बेटा। तो चेंज हुआ कितने का, 2.5 का, ओ सॉरी आधे का, चेंज हुआ आधे का। और सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, खत्म, वैलेंसी फैक्टर 1, m/1 इज इक्विवेलेंट वेट। करेक्ट। दूसरा प्लीज ध्यान दे लें, माना आपको टेस्ट नहीं है लेकिन आएगा, 2 आयोडाइड गिव मी I2, करेक्ट है। सोचो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बताओ, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितने का आया, 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम 2। क्लियर है। तो इसका टोटल वेट कितना है, अब या तो सुनो मेरी बात को ध्यान सुनना, आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है काय में, I2 में, तो आयोडाइड की संख्या कितनी है, 2 है, बोलो बेटा। तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना आया, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 का चेंज है ना, और इनटू आयोडाइड कितना है, 2 है, तो 2 आयोडाइड लिया है तो फिर 254/2 ही करना पड़ेगा। अरे फिर मास तो जो मास लिया है वो तो 254 लिया है ना, कर रहे थे उसमें भी कर रहे थे।
अरे यार 2 मोल क्या कचरा कर दिया ट्रिक का पूरा। उसमें भी कर रहे थे। कितना आयोडाइड लगाया? 2 लगाया ना, तो 2m/2 इधर +2 इधर +3, कितने का चेंज आया? नंबर ऑफ एटम कितना है? 1, तो 1 × 1 प्लस कितने का चेंज आया? 1 का, +3 से +4, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 × 2, वैलेंसी फैक्टर कितना आया? 3। बोलो यार m/3। अरे चेंज Fe से Fe प्लस में कितना है? 1 का। C+3 से कितना है? C+1 का, लेकिन कार्बन कितने हैं? 2। बोलो यार आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया, सही है। या फिर आप इसका कंफ्यूजन यदि आपको ज्यादा है तो आप ऐसा करो 2 लिखो ही मत, आप तो लिखो आयोडाइड था, एक आयोडाइड चला, एक आयोडाइड पहुंचा भाई आप, तो वैलेंसी फैक्टर आपका 1 हो गया, इंटू 1 हो गया, 127/1 कर दो, खत्म। इधर आ जाओ, MnO4 नेगेटिव कितना है? +7, कितने का चेंज आया? 5 का। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1, तो इंटू 1, वैलेंसी फैक्टर 5। इधर सोचो -1, इधर कितना है? 0, चेंज कितने का आया? 1 का चेंज आया। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2, वैलेंसी फैक्टर 2। बोलो यार इधर बोलो कितने का चेंज आया? -1 से -2, 1 का, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2, वैलेंस फैक्टर 2। इधर कितने का चेंज आया? 3 का, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2, वैलेंस फैक्टर 6। समझ मेरी बात को? बस मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। लॉजिकली कैसे? क्या लॉजिकली शाम को सिखाए, ठीक है? वो इसलिए फर्स्ट वाली का बता दो। फर्स्ट वाली का मैं तो श्याम ग्रुप का, हाँ दो आइडियल दो इलेक्ट्रॉन मुझे तो एक मतलब 2 मोल्स। अरे तुम बेटा, हाँ हाँ तो फिर एन फैक्टर बनाएगा ना, फिर एक ही ले रही हूँ, समझिए बात को। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चेंज जो ले रही हो ना, जैसे आप स्पीशीज क्या थी आपके पास? आयोडाइड थी ना, तो आयोडाइड ले लिया तुमने, आयोडाइड से क्या बना? I2 बना, तो कितने का चेंज आया? 1 का। आयोडाइड से I2, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज तो 1 का ही आया ना। या तो फॉर्मूला देख लो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट हैज चेंज। आयोडाइड से क्या बना था? I2, नंबर ऑफ एटम कितने थे? 1, और चेंज कितना था? 1 का, तो 1 × 1 1, वैलेंसी फैक्टर 1। समझ गए? तुम अपने मन से कोई भी बता दो तो तुम्हारे मन में आ रहा हो, कोई सा भी बताओ। रिएक्शन, हाँ, जिसमें तुम्हें वैलेंसी फैक्टर की आवश्यकता हो। FeS2 वाला बता दें, FeS2। अरे मोर सॉल्ट तो सबसे सरल है। FeS2 से बना Fe2O3 + SO2, सही है। अब सोचो Fe+2 में था, +3 में गया, चेंज कितने का आया? 1 का, इंटू 1, अरे Fe यहाँ पे 1 ही है ना, प्लस सल्फर में चेंज कितने का आया? -1 से +4। भाई साहब ये +2 है तो सल्फर में -1 ही हो ना, -1 से +4 मतलब, और कितना? 5 × 2 बराबर कितना हो गया? 11। यही है वैलेंसी फैक्टर इसका, m/11। खत्म, चमका। Fe से Fe+2 बना, चेंज कितने का आया? 1 का। Fe कितने थे रिएक्टेंट साइड में? 1 × 1। सल्फाइड कितना था? 2, चेंज कितने का आया? 5 का, 5 × 2 10, वैलेंसी फैक्टर 11, m/11 इज इक्विवेलेंट वेट। समझे? I suppose you understand this. ठीक है बेटा, वापस से बताओ। तो 1 मिनट मैं इसको कंक्लूड कर दूं, 2 मिनट बस है ना, प्लीज गिव मी 1 मिनट। लेट अस फाइंड आउट वैलेंसी फैक्टर। ठीक,
चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट हैज चेंज। 4-5 रिएक्शन बताता हूं, ध्यान से सुनना। S2O3 2 नेगेटिव बनाया, S4O6 2 नेगेटिव। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फर की 2.5, चेंज 0.5 का आया। रिएक्टेंट साइड में सल्फर 2 है, 2 × 0.5 1। फॉर्मूले को देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट हैज चेंज। तो किसकी हुई? सल्फर की। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 2। चेंज कितने का है? 0.5 का। 0.5 × 2 कितना हुआ? 1। इधर देख, आयोडाइड से I2 कितने का चेंज आया? -1 से 0। 1 का चेंज। एटम कितना है? 1। वैलेंसी वेक्टर 1। Fe से Fe+3, एक एटम एक का चेंज 1 × 1, और कार्बन 2 है जिसमें 1 का चेंज है। +3 से +4 गया, 1 × 2, तो 1 × 1 + 1 × 2 बराबर 3। वैलेंसी फैक्टर 3, इक्विवेलेंट वेट m/3। MnO4 नेगेटिव से Mn+2, 5 का चेंज, एक ही एटम है, 5 × 1, वैलेंसी फैक्टर 5, m/5। H2O2 ऑक्सीजन -1 से काय में गया? 0 में। चेंज कितने का हुआ? 1 का। और एटम कितने हैं? 2। 1 × 2, 2 वैलेंसी फैक्टर 34/2, 17। H2O2 गिविंग मी H2O। कितने का चेंज आया? -1 से क्या गया? -2। चेंज 1 का है, एटम 2 है, 1 × 2 2, वैलेंसी फैक्टर 2। Cr प्लस से Cr+3, चेंज 3 का, एटम 2 है, 3 × 2 6, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 6। तो m/6। लास्ट Fe+2 से Fe+3 गया, चेंज 1 का, एटम संख्या 1, 1 × 1। सल्फर -1 से +4 गया, चेंज 5 का, एटम संख्या 2, 5 × 2 11, वैलेंसी फैक्टर m/11। समझ गया मेरी बात को? तो आप आराम से इसको कर सकते हो।